ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में रियासत की 10 लोकसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। ये सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में मजीद मालूमात हमारे नामा निगार से। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर आज सुबह से ही पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। ये सीटें रियासत के रुहेलखंड, ब्रज और सेंट्रल यूपी के खित्तों में हैं। इनमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, हाथरस, संभल, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आंवला, बदायूं और बरेली शामिल हैं। पिछले इंतखाबात में इन 10 सीटों में से संभल और मैनपुरी को छोड़कर बाकी 8 सीटें बीजेपी को मिली थीं। सबकी निगाहें फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी सीटों पर होंगी, जहां समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के खानदान के 3 मेंबर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि आगरा सीट से मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल इंतखाबी मैदान में हैं। आज जिन 10 सीटों पर पोलिंग हो रही है, वहां 8 खवातीन समेत कुल 100 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। तो आइए चलते हैं मैनपुरी, जहां से समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव इंतखाबी मैदान में हैं और मालूम करते हैं वहां का हाल अपने नुमाइंदे से। नीरज, वहां कैसी चल रही है पोलिंग? वहां काफी दिलचस्प मुकाबला है, जरा बताएं वहां का हाल। जी, मैनपुरी में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। मैनपुरी में बादलों की आवाजाही के बीच 37 डिग्री तापमान में 11 बजे तक 25.13% मतदान हुआ है। अगर इसी गति से मतदान हुआ तो 6 बजे तक 70% मतदान होने की संभावना है। शुक्रिया नीरज मालूमात के लिए। तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से राय दहंदगान की सहूलत के मद्देनजर कई इंतजामात किए गए हैं। वोटर कार्ड के अलावा 12 दीगर शनाख्ती दस्तावेज भी पोलिंग बूथों पर दिखाकर वोट डाला जा सकता है। गर्मी और लू से बचने के लिए पोलिंग बूथों पर राय दहंदगान की कतारों के ऊपर साया करने का बंदोबस्त, बुजुर्गों, खवातीन और माजूर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों या स्कूल बेंच का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा पैरा मेडिकल स्टाफ और आशा बहनों के साथ ORS और मेडिकल किट भी दस्तयाब रहेगा। 50% पोलिंग बूथों पर लाइव वेब कास्टिंग का इंतजाम भी किया गया है। और अब आइए चलते हैं संभल, जहां लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे, उनसे वहां का हाल मालूम करते हैं। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, इस वक्त कैसी चल रही है पोलिंग और वोटरों की सहूलत के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? संभल जिले की मतदान प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत 14.71 रहा जी। वहीं 11 बजे तक 29.55% का मतदान हो पाया है जी। मतदान प्रक्रिया सुबह से ही धीमी गति से चल रही है। जी, शुक्रिया। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए रियासत की 14 सीटों पर नामजदगी का कल आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर और बस्ती से अपने उम्मीदवार तब्दील कर दिए। जौनपुर से श्री कला रेड्डी की जगह श्याम सिंह यादव को और बस्ती से दयाशंकर मिश्रा की जगह लव कुश पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए जिला सोनभद्र की दुधी सीट से रवि सिंह खरवार को उम्मीदवार बनाया है। उधर जौनपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा और संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने भी कल अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। श्रावस्ती से कल बीजेपी उम्मीदवार साकेत मिश्रा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मरहले में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा इंतखाब के 7वें और आखिरी मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। इस मरहले में रियासत की 13 सीटों के लिए 14 मई तक नामजदगी की जा सकेगी। 15 मई को कागजात नामजदगी की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 मई है। इस मरहले में महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा हलकों के लिए 1 जून को पोलिंग होगी।
लोकसभा आम इंतखाबात 2024 के तहत तीसरे मरहले के 10 इंतखाबी हलकों का पोलिंग फीसद 11 बजे तक इस तरह था। आगरा 25.87%, आंवला 25.98%, बदायूं 26.02%, बरेली 23.60%, एटा 27.17%, फतेहपुर सीकरी 27.63%, फिरोजाबाद 24.42%, हाथरस 26.05%, मैनपुरी 25.13%, संभल 29.55%। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।